प्रॉन साफ हुए हैं और इनका गंद ज़रा देखो, ये देखो, ये इनका गंद है। और जो लोग खप खप करके प्रॉन खाते हैं ना, वो पहले ये गंद देख लें। अल्लाह तो बस इस्तग़फ़ार। ये देखें कितनी सफाई की है मैंने। अब ये पकेंगे, तो मेरे साथ बने रहिए, आपको दिखाइए। अस्सलाम वालेकुम। ये देखें, ये मेरी फ्रेंड्स गिफ्ट लाई हैं, ये मोहब्बतों के इजहार हैं। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला जज़ाकल्लाह। ये देखें, ये मेरी बड़ी प्यारी फ्रेंडें हैं। मेरी इस कंट्री में आने के बाद 4 बहुत बेस्ट फ्रेंड्स बनी थी, जो मेरी बहनों से भी बढ़कर हैं, और वो सब मिलके ये लेके आई हैं चीज़ें। ये देखें, और ये एक ब्लेसिंग होती है अल्लाह ताला की कि कोई आपको माँ बाप के बाद प्यार करने वाला होता है, और वो ये मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। इजहार है, सॉरी बीच में इंटरप्शन आ गई थी खान साहब की। ये मोहब्बतों के इजहार हैं, और मैं आपको बता नहीं सकती, मेरी ये सारी फ्रेंडें ना, हम मिलते बहुत अरसे बाद हैं, लेकिन आप यकीन माने उनका मोहब्बत और उनका प्यार करने का ये तरीका मेरे लिए, ये देखें, ये मेरी 4 इंतहाई प्यारी मोहब्बत वाली फ्रेंड्स हैं, जो यूके में मेरा पहला सहारा थी। और इसमें से एक मेरी जो फ्रेंड है, उसकी मैं आपको क्या ही बात बताऊं। वो मुझे बेसिकली हमारी मुलाकात को मेरा ख्याल है हार्डली कोई ये समझ लें कि 6 महीने हुए थे, तो 6 महीने के 7 महीने हुए थे। तो मेरा ना पासपोर्ट जाना था, तो पासपोर्ट के लिए आपको एक रैंडम बंदा चाहिए होता है, जिसको आपका रिलेटिव ना हो, कोई फ्रेंड ना हो, कोई रैंडम हो, यानी कि जिसको बस आप जानते हो। ये वो फ्रेंड है कि मेरा कोई अपना यहाँ कोई, मेरे खान साहब की क्योंकि सारी फैमिली यहाँ पे है, तो कोई मेरा अपना भी होता तो वो मेरे लिए ये कुछ नहीं कर सकता था। उन फ्रेंड मेरी ने क्या किया, मैंने उसको एक दफ़ा कहा कि मेरा पासपोर्ट अटेस्ट हो रहा है, तो यार आप मेरी हेल्प करो, क्योंकि मुझे ना बंदा चाहिए कोई अटेस्टेशन के लिए। तो क्योंकि मुझे प्रॉब्लम है, मैंने अपना पासपोर्ट अप्लाई करना है, ब्रिटिश पासपोर्ट। तो बात तो बहुत छोटी है, लेकिन है भी बहुत बड़ी। उस लड़की ने, जो कि मुझे सिर्फ 6 महीने पुरानी जानती है, उसने अपना पासपोर्ट निकाला, अपना जाती पासपोर्ट निकाला और मेरे हाथ में रख दिया। और उसने हाथ में रखते वक्त क्या कहा, फातिमा तुम मेरी जान हो, कोई मसला ही नहीं है, तुम मेरी बहुत प्यारी बहन हो, बहुत प्यारी बेस्ट फ्रेंड हो, ये लो पकड़ो मेरा पासपोर्ट, और इस पे मेरा नाम लो और इसका पासपोर्ट का नंबर लो और होम ऑफिस वालों को भेज दो। ये सिर्फ वो कर सकता है जिसका दिल बहुत बड़ा हो। उसकी इस नेकी को कोई 10 साल हो गए, 9 साल 10 साल, लेकिन आज भी मेरे लिए वो जो नेकी है ना, वो ऐसे है जैसे आज ही उसने ताजी ये नेकी की है। ये मैं बातें आपको इसलिए नहीं बता रही कि मुझे सिंपैथी चाहिए या मुझे लोगों को दिखाना है या मुझे कोई, नहीं, मैं आपको अपनी जर्नी ऑफ एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि दुनिया में घटिया, जहाँ घटिया लोग पाए जाते हैं ना, वहाँ अच्छे और प्यारे मुखलिस लोग और मुखलिस बहनें भी पाई जाती हैं। इनसे मेरा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन आप यकीन माने कि उन सबका प्यार मेरे लिए था। वो अपना टाइम, कीमती टाइम जो है, वो निकाल कर मेरे लिए सब कुछ लेके आई हैं बनवा के। ये देखें, और जो मेरी एक फ्रेंड है वो सास बन चुकी है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक उसका घर आशियाना आबाद शाद रखे। तो वो, उसका टाइम तो बड़ा ही प्रीशियस है, क्योंकि उसके बच्चे भी छोटे हैं, उसके ऊपर सास बनने की जिम्मेदारी भी आ चुकी है, और वो इतनी अच्छी मेरी फ्रेंड है, वो बेचारी अपना टाइम स्पेशल निकाल के आई है। ये देखें, खलूस और प्यार, ये होता है खलूस और प्यार। ये देखें, स्पेशल कपकेक्स मेरे लिए आए हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ कि मैं अब कहाँ जाने लगी हूँ। और इस वक्त रात हो चुकी है, क्योंकि वो अब गई हैं, क्योंकि चली तो दोपहर में गई थी, लेकिन मैं काम करती रही, मैं व्लॉग नहीं बना सकी। तो मैंने कहा मैं इस इनिशियल स्टेप से व्लॉग शुरू करूँगी। अभी मैं कहीं जा रही हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे बस जाने का टाइम हो गया। मैंने आपको बताया था वीडियो बनाते वक्त, जब गिफ्ट की वीडियो बनाई, कि मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के। आज मेरा एक माशाल्लाह एक हमारी प्यारी भाभी, उन्होंने खाना किया हुआ। हमारा खाना उनके घर डेली होता है, डेली हम माशाल्लाह 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 उनके घर पहुँचे हुए होते हैं। और वो
कह लो कि हमारा खलूस उनका बहुत ज़्यादा है, हमारा उनके साथ खलूस बहुत ज़्यादा है। वो प्यार एक बंदे का डेवलप हो जाता है तो बंदा रोज़ कहीं ना कहीं उनके साथ हमारा कहीं शॉपिंग का प्लान, कभी कहीं का बनता ही रहता है माशाल्लाह। तो वैसे तो वो निकलती नहीं है, लेकिन उनको खींच के निकालना पड़ता है और मैं उनको बैठे बिठाए शौक देती हूँ, चलो 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 इधर चलते हैं। तो लेकिन ये कि हमारी बड़ी प्यारी बहन है, अब हम उधर जा रहे हैं तो हम थोड़ी सी मक्का की बातें कर लें। मैंने कहा अभी खान साहब ने ऊपर चूँ चूँ पापा लगाई हुई है तो हम थोड़ी सी मक्का शरीफ की जर्नी की बातें करें। तो आज से हमारी ये सीरीज़ भी शुरू हो रही है। हमारा जो मक्का शरीफ का इरादा था पिछले साल खान साहब का बना था, लेकिन अल्लाह का बुलावा नहीं था और वो टिकट और वो होटल के पैसे भी ऑब्वियसली वेस्ट हो गए। कहते हैं इधर जाने के लिए अल्लाह का बुलावा आता है तो आप जाते हैं, पहली तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि अगर किसी ने उम्रा करना है, हज करना है, कुछ भी मतलब इस तरह आपने सफ़र करना है अल्लाह की राह के लिए, तो आपको सबसे पहले नियत करनी पड़ेगी। और वो इमरान खान के लफ्ज़ हैं कि इसमें घबराना नहीं है। नियत करें तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करेगा। अब ये जो सीरीज़ शुरू हो रही है मक्का के ट्रैवलिंग की और इसकी एक्सपीरियंस की, ये बड़ी मज़े की है। इसमें बहुत बहुत कुछ हुआ और मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगी कि कितनी हर्डल्स आई मेरी लाइफ। सबसे पहले जब हमने मक्का के लिए निकलना था तो जब भी मैं कभी निकलती हूँ तो मैं सदका खैरात करके निकलती हूँ। जितना आज बता सकूँगी आज बताऊँगी, फिर जहाँ स्टॉप करूँगी वो फिर मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। अच्छा खैर, हम घर से निकले तो मेरी एक आदत है जर्नी करने से पहले शुरू तो मैं हमेशा सदका खैरात करके निकलती हूँ और मैं सबको हदायत कहती हूँ कि सदका खैरात करें। अच्छा खैर जी, हम रास्ते में थे तो हमारे एक बड़े प्यारे भाई हैं, उनका फ़ोन आया कि जी यही भाभी जिनके घर हम आज जा रहे हैं कि फ़ातिमा मैंने तुम लोगों के लिए बर्गर लिए, चीज़ें लिए, हम तुम्हें सी ऑफ करने आ रहे हैं क्योंकि हमने हर हाल में आना है। तो हमने उन्हें एज़ यूजुअल कहा कि आपने एयरपोर्ट पे क्यों आना है, यहाँ पे एयरपोर्ट पे पैसे लग जाते हैं तो फ़ायदा नहीं है। हमने आपसे मतलब रात को मिल लिया था, सी ऑफ कर दिया था आपने, अब क्या आप आएंगे, खाना लेके आएंगे, खाना हम कहाँ मतलब खाना है हमने तो मतलब एयरपोर्ट जाने नहीं देते अंदर फूड वगैरह। तो उन्होंने कहा नहीं हमने आना है। अच्छा, हमने उन्हें मना कर दिया। अब मेन वाइल क्या हुआ, हम गए जनाब, हमने क्योंकि कार पार्क में अपनी गाड़ी पार्क करनी थी। मैं और खान साहब जब कार पार्क में गए तो हम कार पार्क, इतनी ज़्यादा कार पार्क है तो हम ढूंढ रहे थे कि कार पार्क किधर है। तो जब हम कार पार्क ढूंढते ढूंढते एग्जिट गेट से निकलने लगे, मतलब जो हम फाइंड आउट कर रहे थे, तो हम किसी गलत कार पार्क में चले गए थे। तो वहाँ से हम एग्जिट गेट से निकलने लगे तो हम क्या देखते हैं, हमारी जो गाड़ी लेके गए थे उसका क्लच चला गया। और क्लच चला गया और हमारी फ़्लाइट चलने में सिर्फ 2 घंटे रह गए थे और हमने ज़ाहिर बात है बोर्डिंग भी करवानी थी, मतलब अंदर भी चेकिंग भी क्लियर करनी थी, चेकआउट एरिया भी क्लियर करना था। तो लो जी, अब हमारे फक्के, हमने कहा आज की फ़्लाइट मिस। अच्छा खैर, अब जनाब ये होता है आपके जो प्यारे बहन भाई बने होते हैं, ये उनका फ़ायदा होता है, रिश्तेदारों का नहीं। जो आपने अपने सके फ्रेंड्स और बहन भाई बनाए होते हैं उनका फ़ायदा सुना रही हूँ। और रियलिटी की बात करती हूँ मैं, फेक बात नहीं करती। बाज़ लोग बहुत फेक होते हैं, हम इतना प्यार करते हैं, हम ये होते वो अंदर से एक नंबर के कदूरत क्या होता है वो रखने वाले लोग होते हैं। अच्छा खैर, लो जी, उसके बाद हमने वो हमारी गाड़ी एग्जिट पॉइंट पे ख़राब हो गई और अब हम बड़े कंफ्यूज। उन्होंने हमारा बिल बना दिया कोई 90 पाउंड कि जी आपकी गाड़ी को यहाँ ख़राब हुए 25-30 मिनट हो चुके हैं तो आपका तो बिल 90 पाउंड बनेगा। अब हम परेशान, मैंने कहा 90 पाउंड, अल्लाह। अच्छा खैर, वहाँ एक सिक्योरिटी वाला खड़ा था जो उसको लुक आफ्टर करता था उधर का, जो उस कार पार्क एरिया का था। हमने उसको बुलाया, हमने उसको सारी सिचुएशन बताई। उसने कहा ओके, आपको हम चार्ज करेंगे तकरीबन 25 पाउंड, क्योंकि गाड़ी अब यहाँ ख़राब हुई है तो हम 90 पाउंड नहीं चार्ज करेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ अ गुड जेस्चर, क्योंकि आपने यूज़ नहीं की, इज़ जस्ट हैपन, ये एक हैपन हो गया जिसकी वजह से आप यहाँ आपको स्टे करना पड़ रहा है, अदरवाइज वी चार्ज यू 90 पाउंड। हमने कहा ओके। हमने अपने उसी भाई भाभी को फ़ोन किया जो हमारे लिए खाना लेके आ रहे थे और वो खाना अल्लाह की तरफ से ले चुके थे। तो हमने उन्हें मना कर दिया कि आप घर चले जाएं, क्या आप इधर आएंगे, पैसे लगेंगे, ये होगा वो होगा फलां। खैर, वो बेचारे आ गए, ऊपर से बारिश, और बारिश कहे कि मैं हूँ। अच्छा, मेन वाइल क्या हुआ कि अल्लाह भला करे,
उन बेचारों ने हमारे बड़ा साथ दिया। मेन वैल ये हुआ कि मैं उनके साथ गाड़ी में बैठ के साइड पे हम जाके कहीं हमने गाड़ी पार्क कर दी। खान साहब बेचारे गाड़ी को लग गए। लो जी, गाड़ी को करते करते, क्योंकि जो ये होती है ना छोटी गाड़ियाँ, क्योंकि हम अपनी बड़ी गाड़ियाँ नहीं लेके गए थे, हमें डर था कि कोई स्क्रैच ना हो जाए या कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। खान जी ने कहा नहीं छोटी गाड़ी ले जाते। हमने कहा चलो ठीक है। अब हमने वो गाड़ी वहाँ पार्क कर दी। लो जी, वो गाड़ी पता नहीं करिश्मा था क्या था, शुक्र अल्लाह का, वो गाड़ी 20 मिनट के बाद हमें अच्छी तरह सताने के बाद, ये हमारी आजमाइश थी कि हम उम्रे में तो वो आजमाइशों में एक आजमाइश थी। उसने हमें इतना सताया कि हम 20-25 मिनट खप गए, सत गए हम तो। लेकिन वो स्टार्ट हो गई। वो जो भाई ने हमारे लिए खाना ख़रीदा था उसके लुक़मे हमारे मुंह में जाने थे। तो जी हमने थोड़ा थोड़ा बर्गर खाया, उनका शुक्रिया अदा किया। और इतना प्यार तो कोई सका बहन भाई ना दिखाए, बी ऑनेस्ट। लो जी, उन्होंने जनाब इतना सारा KFC लिया हुआ कि जैसे हमें पता नहीं कितना खा लेना होता है। वो थैला उन्होंने हमें पकड़ा दिया। हमने कहा भाई ये तो आप घर ले जाएं, क्योंकि हम इतना तो खा नहीं सकते। खैर, क्योंकि वेस्ट हो जाता अंदर तो उन्होंने जाने नहीं देना था। लेकिन वो बहुत सारा उन्होंने तमाम किया हुआ था भाभी ने और भाई ने। हमने खैर थोड़ा थोड़ा खाया और हम फ्लाइट की तरफ रवाना हो गए। लो जी, वहाँ गए, हमने चेकआउट क्लियर किया। थैंक गॉड, शुक्र किया अल्लाह का कि ऐसे चंद बहन भाई हैं जो हमारे से बहुत प्यार करते हैं। और आप यकीन माने, उस दिन मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि इंसान का मुखलिस होना और किसी का साथ देना कितना इम्पोर्टेंट होता है। और ये आजकल अपने लोगों में नहीं पाया जाता। मैं कई लोगों को देखती हूँ, मैं यहाँ थोड़ी सी एग्जांपल दूंगी। मैं कई बहनों भाइयों को देखती हूँ, वो शो ये कराते हैं हम बड़े हैं, हम तो प्यार ही बहुत करते हैं, लेकिन इंतहाई मुनाफिक इंसान होते हैं जो मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ। तो खैर, दिस इज़ नॉट माई हैबिट कि मैं बहुत ज़्यादा कसीदे घड़ूँ इन बातों के। नो, ये बस फजूल बातें, छोड़ें इनको, आगे की स्टोरी सुने। ले जी, हमने जहाज़ पकड़ा और हमारा एक जगह ट्रांजिट था, बड़ा अच्छा रहा ट्रांजिट। वहाँ हमें मिल गया अलाल मैकडॉनल्ड। हमारा ट्रांजिट था इधर, मेरा दिमाग से नाम निकल गया। हमारा ऑस्ट्रिया में है एक जगह। खान साहब हमारा ट्रांजिट कहाँ था? मेरे व्यूअर्स पूछ रहे हैं जाते हुए। ओ सॉरी, वियना। मैं वीनस बना के बैठी हुई। हमारा ऑस्ट्रिया वियना में एक ट्रांजिट था और आप यकीन करें, हमने बड़ा प्यारा वहाँ होटल लिया। वहाँ हमें हलाल मैकडॉनल्ड मिल गया, क्योंकि हमारी एयरलाइन खाना प्रोवाइड नहीं करती थी, क्योंकि यूरोपियन एयरलाइन ज़्यादातर खाना प्रोवाइड नहीं करती। और उसके बाद हम निकल पड़े उसके लिए, उम्रे के लिए। विज़ एयरलाइन थी हमारी और हम उस पर चले गए। हमने एहराम नहीं बांधा हुआ था। जब हम पहुँचे मेकात के मुकाम पे, तो वो क्रॉस कर रहा था जहाज़, तो हमने जनाब वहाँ पे उन्होंने अनाउंस किया, तो हमने उधर ही एहराम बांधा, नफल अदा किए और उम्रे की नियत की। और लो जी, हमारी उम्रे की नियत वहाँ मेकात के मुकाम से हुई। ले जी, आगे का जो सफ़र था, हम उतरे बड़े खुशी खुशी, दुआएं पढ़ते, अल्लाह तेरा शुक्र है हम जद्दा के एयरपोर्ट पे लैंड हो गए। जाते साथ ही हमने टैक्सी ली। अच्छा, मेन वाइल हमारे दो जानने वाले, मतलब कोई दूर पड़े के मिल गए। उन्होंने कहा जी हम ऐसा करते हैं, आप लोग दो हैं, हम लोग दो हैं, हम लोग इकट्ठे बैठ जाते हैं, शेयर करते हैं हम टैक्सी ना। मीन्स हमने एक ही साथ ही होटल है, हमने उधर ही जाना है, तो हम इकट्ठे ही चलते हैं। खान साहब अरबाब ने कहा ठीक है। लो जी, अब वो जनाब हम उतरे, उसने हमसे तकरीबन 250 के 300 रियाल लिया और हमने आधे आधे पैसे शेयर कर लिए और जनाब हम उस टैक्सी में गलती से बैठ गए। अच्छा, अब हम तो ये सोचे कि भाई अरबी है, जद्दा में रहता है, कोई हमें अच्छे अकोमोडेट करेगा, अच्छे तरीके से हमें वो लेके जाएगा। कैन यू बिलीव दैट? वो हमारा सफ़र आखिरत था, सफ़र आखिरत। उसने हाथ छोड़ के गाड़ी चलाई। अगर आप लोग जद्दा मदीना जा रहे हैं, बराए मेहरबानी किसी अरबी की टैक्सी में मत बैठे, ट्रेन यूज करें या किसी पाकिस्तानी और बंगाली की टैक्सी लें। इस बात को बहुत सोच समझ के मैं आपको कह रही हूँ, एक रीजनेबल शहरी होने के नाते मैं आपको बता रही हूँ कि बिल्कुल भी आप लोगों ने किसी अरबी की टैक्सी नहीं लेनी। ले जी, वो अरबी की टैक्सी लेने की देर थी। हम तो वो जो 2.5 घंटे थे, वो सफ़र था ट्रेन में 25 मिनट का,
और बाय कार 1 आवर उसने एक तो लगाए 2.5 घंटे। और आप यकीन करें कि जब मैंने मक्का क्लॉक टावर को देखा तो लोग दुआ करते हैं, तो मेरा रोना छूट गया और दुआ भी भूल गई, सारी आयतें भी भूल गई, सब कुछ भूल गया, सब कुछ दिमाग से निकल गया। मैं कहूँ अल्लाह मुझे जिंदा सलामत इस टैक्सी से उतार। मैंने अपने मक्का में जो वो बनाए थे व्लॉग, उनमें इसलिए नहीं बताया कि अल्लाह में कहेगा तू क्या मेरे घर आके मेरी बुराइयां, मेरे लोगों की बुराइयां कर रही है। लेकिन कभी किसी अरबी की टैक्सी में ना बैठना, रियली बैड एक्सपीरियंस, रियली बैड एक्सपीरियंस। फिर हम गए, हमने नियत की हुई थी, होटल गए, बड़ी मुश्किल से पहुँचे। वहाँ से फिर हमने जनाब अपना सामान रखा, हम हरम पहुँचे। हरम पहुँच के हमने पहला उम्रा किया। पहला तवाफ़ मैंने खुद किया क्योंकि आप लोगों को पता है मेरे पाँव की हड्डी टूट गई थी, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम है। तवाफ़ मैंने बड़े जोशो जज्बे के साथ मैंने तवाफ़ भी किया, नफल अदा किए, वो जो पानी ऊपर फेंकते हैं, आयात पढ़ते हैं, वो पढ़ी। और साथ ही जब मैं पहला सही का चक्कर ख़त्म किया, मैं गिर गई। मैं बहुत बुरे तरीके से गिरी और मेरा पाँव कहे कि मैंने नहीं चलना। तो फिर खान साहब ने वहाँ मेरे लिए व्हील चेयर ली क्योंकि पाँव ऐसे हो गया कि काला, और वो जनाब पता लगे कि ये अगर मज़ीद चली तो गोश्त फट जाएगा, क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी पाँव जो है वो प्रॉपर ठीक नहीं हुआ अभी तक। तो ये जी वो व्हील चेयर पे फिर खान साहब ने और वो बंदे ने बेचारे ने हिम्मत की, क्योंकि वहाँ मर्दों ने भागना होता है सही के जब चक्कर लगाने होते हैं। तो खान साहब ने कहा कि मैं व्हील चेयर भी भगाता हूँ, वो बंदा भी भगाता है, लो जी। खान साहब भी, क्योंकि खान साहब मुझे अकेला तो छोड़ नहीं सकते थे, तो बेचारे खान साहब ने कहा मैं व्हील चेयर भी साथ साथ मैंने भागना भी है, तुम भी इसको भगाओ। वो व्हील चेयर को भी भगाने लग गए और इस तरह करके मेरा उम्रा कंप्लीट हुआ। फिर हमने बाद में रात को कोई 3 बजे के टाइम हमने खाना खाया और फिर हम अपने होटल जाके सो गए। ये तो रहा हमारी आज तक की स्टोरी। अब नेक्स्ट स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। अभी हम जहाँ जा रहे हैं वो आपको दिखाएंगे, खाना दिखाएंगे, सारा कुछ दिखाएंगे और अपने प्यारे प्यारे जो भी गेस्ट आए हैं उनसे सबसे मिलवाएंगे वहाँ पे। तो इंशाल्लाह फिर थोड़ी देर में मिलते हैं कि जहाँ हम जा रहे हैं, मेरे साथ मिलेंगे। आपने देखा हमने कितने मज़े के आज आपको गिफ्ट दिखाए जो मेरी फ्रेंड्स दे के गई हैं, और जो मैंने आज खाना खाया और जो आज बातें की। बड़ा प्यारा व्लॉग था। तो इंशाल्लाह आज किसी को पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे दुआ में याद रखें। और अब जहाँ मैंने मक्का की स्टोरी आपको सुनाई है, आज समझें कि ये फर्स्ट एपिसोड है, तो इंशाल्लाह फिर आपको मैं अपनी नेक्स्ट जर्नी, नेक्स्ट लेवल सुनाऊंगी, तो आपको सुन के बड़ा मज़ा आएगा। इंशाल्लाह मेरे साथ बने रहिए और मुझे दुआ में याद रखिए। और कल एक नए दिन का आगाज़ करेंगे। आज के व्लॉग का अख्ताम करते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।